हाँ जी स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं 14.3 बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बेटा? जब हमने जैसे कि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें था ना कि हम कोई भी चीज़ को पिक्चर्स की हेल्प से अपना डाटा शो करते हैं। जैसे 3 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है, तो पिक्चर की हेल्प से। ऐसे ही बार ग्राफ करते हैं कि जब हम अपने न्यूमेरिक डाटा को बार्स की हेल्प से शो करते हैं। बार का मतलब होता है बेटा, इसको एक बार बोलते हैं। जो एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है ना, इसको बार बोलते हैं। और जब अलग अलग चीज़ों के अलग अलग बार होते हैं बेटा, और इनकी जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होती है, ये वाली चीज़ विड्थ सेम होती है, और ये जो यूनिट लेने होते हैं बेटा वो भी सेम लेने होते हैं। ये एक बार ग्राफ आप शॉपकीपर से लेंगे तो आपके पास मतलब बार की कॉपी भी आती है, मैथ की बार कॉपी दे दो ऐसे बोल सकते हैं। उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो पूरे सिमेट्रिकल बने होते हैं। तो हम जैसे एक बराबर विड्थ के हिसाब से ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर डार्क डार्क लाइंस के ऊपर, ठीक है। और ये जो बार होते हैं बेटा, ये बार इस तरह से इस वाली लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो बार ग्राफ है बेटा वो वर्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसे खड़े भी हो सकते हैं, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। जैसे मेरी पेंसिल है ना, इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही होती हैं, ठीक है। इसको कैसे हमने प्रेजेंट करना है वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A bar graph can be drawn vertical, horizontal, both A and B और in a circle only। तो both A and B अभी हमने कहा है कि horizontal भी होते हैं, vertical भी होते हैं। A graph using horizontal bars, यानी कि ये वाले जब ऐसे रखते हैं तो उसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन है, रीड दिस बार ग्राफ हमें दिया ही हुआ है बेटा, हमने जस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस तरफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है बेटा, जो कि लैक्स टन में है, ठीक है, यानी कि ऑयल की कितनी प्रोडक्शन हो रही है। और इधर हमारे पास किस किस सिटी में कह लीजिए कि वो जो ऑयल की जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हमने वो वाली ऑयल रिफाइनरी की हमें सिटीज़ दी हुई हैं। तो उसके जैसे कि हाल्दिया है, कच्छ है, ठीक है, मथुरा है, मुंबई है, वाराणसी है, कोआली है, ठीक है। इस तरह से हमें अलग अलग शहर के नाम दिए हैं और वहाँ पर फैक्ट्री रिफाइनरीज लगी हुई हैं बेटा। और इधर कितनी प्रोडक्शन होती है ऑयल की ये बताई हुई है। ये 1-2 का मतलब है 1 लाख टन्स है, ठीक है। ये है 2 लाख टन्स, 3 लाख टन्स, 4 लाख टन। यहाँ 1 2 3 4 लिख देते हैं, पर यहाँ पर लाख में है, 1000 में है, वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। और बार ग्राफ में हमें टॉपिक भी ऊपर लिखा होता है कि बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑयल रिफाइनरीज, और हमें बता देते हैं कि एक का मतलब 1 लाख टन्स है। अब देखिए व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इसका मतलब है कि बार ग्राफ किस चीज के बारे में बता रहा है। तो वो हमने यहाँ से टॉपिक उठाना होता है बेटा कि बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑयल रिफाइनरीज, विच ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑयल। जिसका बार बेटा सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी, ये देखिए मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है वो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। नेम ऑफ द रिफाइनरी विच प्रोड्यूस ऑयल लेस देन 4 लाख टन्स, जो 4 से कम कर रही है। देखिए बेटा 4 ये है ना, 4 से कम कौन सी कर रही है? 4 से तो ये तो सारी ज़्यादा है, 4 से कम ये 2 कर रही है ना बेटा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हाल्दिया एंड कच्छ है जो वो 4 से कम कर रही है, क्योंकि इसके जो ग्राफ हैं वो 4 से नीचे हैं। नेक्स्ट है हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय मुंबई। मुंबई में कितना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसका बार ग्राफ देखते हैं, फिर इधर लेके जाते हैं इसको बेटा। ये है 5 है ना, तो वो भी हमें लाख टन है, तो हम लिखेंगे 5 लाख टन है जो वो मुंबई की ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूस कर रही है। सेम ही बेटा ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ पर्सन्स हैं, शंकर, मनीष, रमन, शंभू, गुड्डू, ठीक है। ये है पर्सन्स और ये उनकी हार्ट बीट है पर मिनट के हिसाब से, यानी कि ये हमने ग्राफ में अपने आप हमें दिया ही हुआ है। तो ये हमें ये वाला जो है ये टॉपिक है, शोइंग द हार्ट बीट ऑफ सम पर्सन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। सबसे बड़ी जिसकी बार ग्राफ है वो किसकी है बेटा? मनीष की। तो उसकी सबसे ज्यादा हार्ट बीट है, उसकी हार्ट बीट 70 है, बट उसने सिर्फ नेम ऑफ द पर्सन ही पूछा है।
फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड 1। अब इसमें उसने कह दिया कि जो नंबर 1 पे पर्सन आया उसकी हार्ट बीट भी बताओ। तो मनीष की आई थी, मनीष की हार्ट बीट कितनी है 70 पर मिनट। नेम द पर्सन विच हैज लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम हार्ट बीट किसकी है, जिसका ग्राफ सबसे छोटा होगा। तो ये है ना बेटा सबसे छोटा, क्योंकि ये सभी बड़े हैं, तो इसका मतलब शंकर की है, शंकर की हार्ट बीट सबसे कम है। फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट द पर्सन इन थर्ड। तीसरे में जो शंकर आया उसकी हार्ट बीट कितनी है बेटा, इसकी हार्ट बीट देखिए, इसको इस तरफ ले जाइए तो ये आ गया 45 पर मिनट, तो उसको हम लिखेंगे 45 पर मिनट है इसकी। वट इज द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द 5 पीपल नेम्ड ऑन द ग्राफ। अब हमने 5 जनों की हार्ट बीट है जो वो उसकी हमने क्या निकालनी है बेटा, एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज के लिए जो हमें जिस की, जैसे शंकर की इतनी है, मनीष की, रमन की, शंभू की, गुड्डू की, सभी की हार्ट बीट हमने ग्राफ में से ले ली। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी की एडिशन, जैसे इन सभी की एडिशन और नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन है बेटा 5, तो हमने नीचे 5 लगा देना होता है। नीचे उन सभी का टोटल किया 280 आ गया, बाय 5 जब कट किया तो 56, तो 56 है जो वो पर मिनट हार्ट बीट हर पर्सन एवरेज हार्ट बीट आ गई बेटा ये। तो इस तरह से हमने एवरेज हार्ट बीट निकालनी है।